अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वंशानुगत रोग जो है, हेरिडिटरी बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। गत दिनों हमारे से एक फॉलोअर मिले, उन्होंने बताया कि हमारी पीढ़ी में बीपी और शुगर की बीमारी लगातार दादाजी पिताजी मेरे अंदर भी है, दूसरे भाइयों में भी है। तो ये हम कैसे पता लगाएं कि आने वाली पीढ़ी में भी ये हो सकती है या नहीं हो सकती है, कुंडली के माध्यम से कैसे पता लगाएं। तो दोस्तों इसके लिए देखिए, पहला भाव जो कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है उसको लगन बोलते हैं, और लगन का जो स्वामी होता है वो लग्नेश कहलाता है। लगन के बाद में हम देखते हैं छठे भाव को और आठवें भाव को। पहला भाव खुद का, छठा भाव रोग का, बीमारी का, आठवां भाव मृत्यु का, आयु का। लगन का, छठे का, आठवें का कोई न कोई कनेक्शन अगर बनता है तो ये मान के चलते हैं कि वंशानुगत बीमारी आपके अंदर भी ट्रांसफ़र होकर आ सकती है। पहले भाव का स्वामी यानी लग्नेश अगर छठे भाव में चला जाए या आठवें भाव में चला जाए तो एक सूत्र लागू हो गया कि वो लग्नेश जो है रोग के भाव में है और बीमारी और मृत्यु के भाव में है। या छठे भाव का स्वामी लगन में चला जाए यानी पहले घर में चला जाए, या आठवें भाव का स्वामी यानी अष्टमेश वो पहले घर में चला जाए तो भी वो सूत्र लागू हो जाएगा। और छठे भाव के स्वामी का और लगन का दृष्टि संबंध हो जाए तो भी, आठवें भाव के स्वामी का लगन का यानी अष्टमेश और लग्नेश का संबंध हो जाए तो भी, और ये दोनों ही यानी लगनेश और षष्ठेश कहीं और जगह जाके बैठ जाए तो भी, और अष्टमेश और लग्नेश वो भी कहीं और जगह जाके बैठ जाए तो भी, या तीनों ही लग्नेश षष्ठेश अष्टमेश यानी पहले घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी, आठवें घर का स्वामी, ये तीनों ही कहीं और जाके बैठ जाते हैं तो ये पक्का तय हो जाता है कि वंशानुगत बीमारी से आप ग्रसित होंगे ही। तो इन दृष्टियों से हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो है बीमारियों का ट्रांसफ़र होने का देखा जाता है, तथा इसमें ये भी देखते हैं कि अगर लग्नेश कमज़ोर है तो वो जल्दी बीमारी से ग्रसित होगा। आप देखिए, पिता को जो बीमारी थी उसमें से अगर 4 संतान है तो मान लो 2 को हो गई, 2 को नहीं हुई। तो इसका कारण ये है कि इम्यूनिटी, जो साइंस की भाषा में बोले तो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें मजबूत है या थी। और या जो है जी उनमें जो है लग्नेश मजबूत था। तो लग्नेश की मजबूती कैसे देखते हैं? सबसे पहले लगन की डिग्री देखते हैं, और लगन के लग्नेश के स्वामी कौन है वो देखते हैं। अगर मंगल है या सूर्य है या गुरु है तो ये लगन मजबूत माने जाते हैं, तो उसके ऊपर आसानी से वंशानुगत बीमारी का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर लग्नेश कमज़ोर है तो तुरंत वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से उसके ऊपर ये आक्रमण हो जाता है। और लग्नेश मजबूत हो, षष्ठेश कमज़ोर हो यानी षष्ठेश अस्त हो, निर्बल हो, या इसी प्रकार से अष्टमेश भी अस्त हो, निर्बल हो, और लग्नेश मजबूत हो तो भी बीमारी उसको ग्रसित नहीं कर पाएगी। तो इन तीनों ही जो चीज़ों को आपस में मिला के हम देखते हैं कि इनका संबंध किस प्रकार से बन रहा है। क्या एक दूसरे के घर में जाके बैठ रहे हैं यानी लगन छठे आठवें में बैठ रहा है, या छठे आठवें के स्वामी लगन में जाके बैठ रहे हैं, 6-8 के स्वामी के साथ लगन कहीं और कहीं बैठा है, या तीनों ही और कहीं बैठे हैं। तो ये देखने के बाद में हमें ये पता लग जाता है कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि बीमारी वंशानुगत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो कृपया बच्चे की कुंडली से ये पहले ही पता कर लें कि अगर लगन का छठे भाव का आठवें भाव का कोई न कोई संबंध है तो तत्संबंधी बीमारी का पहले से ही पूर्वानुमान लगाते हुए, समझते हुए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कोशिश करें, और डॉक्टरों से बीच बीच में उसका परामर्श करते रहें कि भाई ये हमारे पूर्व वंशानुगत बीमारी हमारे परिवार में चल रही है, क्या इस बच्चे में भी कोई ऐसे लक्षण या ऐसी चीज़ें दिख रही है, या पहले ही कोई जो है टॉनिक या किसी प्रकार का आयुर्वेदिक उपचार लेकर के उसकी मजबूती को जो है बढ़ाया जा सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे आपको लग रहा है कि लगन और 6-8-12 संबंध बन रहा है तो संभावित है कि ऐसा हो सकता है। तो पूर्व अनुमान लगा करके बचपन से ही 10-11 साल का बच्चा होते ही ये पहले ही चेक कर लेवें कि वंशानुगत बीमारी से वो बच्चा ग्रसित तो कहीं होने वाला है या नहीं है।
तो आज का विषय दोस्तों स्वास्थ्य के बारे में है, वंशानुगत बीमारी के बारे में है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के बारे में है और ऐसी चीज़ों से बचने के लिए पूर्व तैयारी कर करके अपने स्वास्थ्य को, आने वाले जीवन को और आपके बाद में जो संतति आपके बाद आने वाली, आपके पुत्र पौत्र आने वाली है, अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, आप इन बीमारियों से बचे रहे हैं, तो संभवतः ये जो कड़ी है आपके वंशानुगत रोग की, वो आगे आपके संतान में ट्रांसफ़र नहीं होगी। यही आज का विषय है दोस्तों, जागरूकता का है, स्वास्थ्य का है और ज्योतिष विश्लेषण का है। तो आज इतना ही अमर एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों अपने मित्रों दोस्तों को इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए प्रेरित कीजिए, जिससे हमें और भी अच्छी वीडियो बनाकर आपकी सेवा में पेश कर सकें। धन्यवाद।